आज मैं आपके साथ वो स्टॉक शेयर करूंगा वेर यू कैन मेक इजीली 12 to 15% रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। यू डोंट नीड एनी म्यूचुअल फंड, यू डोंट नीड एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरे हिसाब से ये स्टॉक इंडिया के जेम स्टॉक्स है। मैं आज आपको कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं वो सेक्टर्स डिस्कस करूंगा जो आपके पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड एंड ग्रोथ दोनों देगा। साथ ही साथ मुझे जो स्टॉक पसंद है उस सेक्टर का वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये 12 डिफरेंट सेक्टर्स के 12 डिफरेंट स्टॉक्स आपको लंबे समय में शानदार रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तो फाइनेंस से लेकर आईटी, डिफेंस से लेकर एफएमसीजी तक हमने सब कुछ कवर किया है। तो वीडियो को एंड तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले शुरू करते हैं दो दिग्गज सेक्टर्स फाइनेंस और बैंकिंग की। ये सेक्टर्स किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का बैकबोन होते हैं, क्योंकि इनके बिना किसी भी कंट्री का जीडीपी ग्रो नहीं कर सकता है। पहला स्टॉक जो मुझे पसंद है बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि ये स्टॉक कोविड के बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि इसका फोकस रिटेल और डिजिटल सेगमेंट पर है और पिछले 5 सालों में ये स्टॉक ने 150% का रिटर्न दिया है और 9.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ बन जाता है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। और इस बेहतरीन बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम जानने के लिए ये छोटा सा वीडियो देखिए, स्टॉक का नाम आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अल्ट्राटेक ले लीजिए, आप बजाज फाइनेंस ले लीजिए। ये 3 स्टॉक आप सारी दुनिया का सारे अपना पैसा डाल के सो जाइए। आप किसी को बोलेंगे तो ही वुड से अगर अल्ट्राटेक बंद हो गया तो, अगर बजाज फाइनेंस बंद हो गया तो आपके घर के आगे आप निकल नहीं पाओगे, पुलिस लगी रहेगी। These are such companies which you can buy and hold and still make 14, 15, 16% CAG। का नाम तो आपको पता चल ही गया। बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसके पिछले 17 सालों में प्रोडक्ट पहले 4 थे, अब 26 है। लोन डिस्पोजल्स 1 मिलियन थे, अब 36 मिलियन है। कस्टमर फ्रेंचाइजेस पहले 0.8 मिलियन थे, अब 88 मिलियन है। एसेट अंडर मैनेजमेंट पहले 2,500 करोड़ थे, अब 3.3 लाख करोड़ हैं। प्रॉफिट्स जो पहले 30 करोड़ थे, अब 19,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और प्रॉफिट रैंकिंग में ये कंपनी 722 रैंक से 21 टॉप प्रॉफिटेबल कंपनीज में आ गई है हमारे देश की। हमारा नेक्स्ट 2 स्टॉक जो है वो हमारे इंडिया का सबसे ट्रस्टेड कंपनी है, जिनका यूएसपी ही ट्रस्ट है। कुछ लोगों ने शायद गेस कर लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप की। और टाटा ग्रुप से जो 2 स्टॉक है वो है टाटा पावर और टाटा मोटर्स। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका किसी और से कंपटीशन ही नहीं है एंड सोलर बिजनेसेस में भी ये लीप्स एंड बाउंड्स से आगे बढ़ रहे हैं। टाटा पावर की ही बात करें तो ये कंपनी एनर्जी जनरेट करती है, खुद डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड अब ये रिन्यूएबल सोर्सेस में भी आ गई है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर पैनल्स। बाय 2045 ये 100% एनर्जी सिर्फ रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही बनाना चाहते हैं। ये दोनों ही स्टॉक आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देने का पोटेंशियल रखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर्स की, जिनमें गवर्नमेंट भी बहुत ज़ोरों शोरों से इन्वेस्ट कर रही है और ये ज़रूरी भी है हमारे देश के लिए, क्योंकि जैसे बैंक और फाइनेंस हमारे देश का बैकबोन है, ठीक वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस हमारे देश का हाथ और पैर है। इन दोनों ही सेक्टर में से जो 2 स्टॉक मुझे बेस्ट लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से L&T और डिफेंस सेक्टर से हेल। वाई L&T? क्योंकि L&T इंडिया की लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी है, जो नॉट ओनली इंफ्रा, ये स्टॉक रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, टेक्नोलॉजी, डिफेंस हर सेक्टर में मेजर कंट्रीब्यूशन देता है इंडिया को। और हेल क्यों? देखिए, हेल डिफेंस सेक्टर की मोनोपोली स्टॉक है और इंडिया को लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करता है और इसका ह्यूज ऑर्डर बुक इसको इस सेक्टर का मार्केट लीडर बनाता है। जो स्टॉक है उसको आप ऐसे समझिए कि अगर वो स्टॉक्स हाथ और पैर है तो ये दोनों स्टॉक ब्रेन और स्टोमक है बॉडी का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईटी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर की। तो आईटी सेक्टर से मुझे जो स्टॉक सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस का डिजिटल वर्टिकल इज़ क्वाइट प्रॉमिसिंग। कंसिस्टेंटली ये स्टॉक गुड प्रॉफिट मार्जिन एंड रेवेन्यू के साथ ग्रो कर रहा है और एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी में भी स्ट्रॉन्ग विजन है कंपनी का। और अगर बात करें एफएमसीजी सेक्टर की,
तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना आम इंसान चल ही नहीं सकता, क्योंकि आप सुबह से लेकर रात तक इस सेक्टर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो। जैसे सुबह को ब्रश के साथ टूथपेस्ट, फिर ब्रेकफास्ट के टाइम कॉफ़ी, और मैगी किसको नहीं पसंद यार, हर घर का फेवरेट स्नैक है मैगी। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप और हम यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो ये सेक्टर तो कभी डूब ही नहीं सकता। तो इस सेक्टर का जो बेस्ट स्टॉक मुझे लगता है वो है नेस्ले, क्योंकि डीमर्ज के बाद ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है और FY 2024 में ये कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 10% से बढ़ा और प्रॉफिट 37% से, इसलिए ये स्टॉक भी पोर्टफोलियो में एकदम फिट बैठेगा। अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो अपने आप में ही एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, क्योंकि ये स्टॉक ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, रिटेल, टेलीकॉम, ग्रीन एनर्जी, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें ये कंपनी इन्वॉल्व ना हो। और ये कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। ये कंपनी अच्छी है या बुरी, इसका सर्टिफिकेट मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। प्लस एक ब्लू चिप कंपनी होने की वजह से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो आपको एक स्टेबल रिटर्न देता रहे ईयर ऑन ईयर। अब बात करते हैं दो ऐसे स्टॉक्स की जिनके बिना स्टॉक मार्केट अधूरा है, और ये दोनों ही स्टॉक्स अपने सेक्टर के मोनोपोली स्टॉक्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ CDSL और कैम्स की, क्योंकि इन दोनों के बिना ना तो आप कोई भी स्टॉक खरीद या बेच सकते हो और ना ही किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हम जब भी कोई स्टॉक खरीदते या बेचते हैं तो वो CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम्स लिमिटेड में जाके सेव हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज सिस्टम्स के ज़रिए मैनेज होता है। तो ये दोनों स्टॉक्स मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी भी सिर्फ 4% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये नंबर 20% तक भी चला गया तो आप खुद सोच लीजिए फ्यूचर में ये सेक्टर आपको कितना पैसा बना के दे सकता है। तो यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट जो मेजर ग्रोइंग सेक्टर है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिए हैं, बट अब भी एक सेक्टर मिसिंग है। ये वो सेक्टर है जो गिरती हुई मार्केट में भी पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। रिसेंट एग्जाम्पल के लिए आप कोविड-19 के मार्केट क्रैश को ही ले लीजिए। सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स नीचे थे, लेकिन ये सेक्टर स्टेबल था। तो मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ सेक्टर की, और हेल्थ सेक्टर का जो मार्केट लीडर है वो है सन फार्मास्यूटिकल्स। अब अगर स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो ये पिछले 5 सालों में 400% तक का रिटर्न दिया है, और अभी भी ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। और अगर इनमें से किसी भी स्टॉक का आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स पे स्टॉक का नाम लिख दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे स्टॉक्स मैंने अपने एनालिसिस और रिस्क को ध्यान पे रख कर सिलेक्ट किया है, और ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से कोई भी स्टॉक्स चूज करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।